नमस्कार। नीच, चाय वाला, मौत का सौदागर के बाद अब फिर से कांग्रेस और गांधी परिवार के खास करीबी माने जाने वाले मणिशंकर अय्यर ने शाहीन बाग में चल रहे नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन में फिर से एक बार प्रधानमंत्री और संसद के खिलाफ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कातिल कहा है उन्हें। जब जरूरत है प्रदर्शनकारी के भ्रम को दूर करने की, तब कांग्रेस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और संसद को और पुलिस को कातिल कहती है ताकि लोग और भड़के, हिंसा हो। देखते हैं किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का। ये कहते हैं मणिशंकर अय्यर। और शाहीन बाग पहुंचने से पहले दिलचस्प बात है, लाहौर में थे वो। पाकिस्तान की धरती पर भारत और सीए कानून के खिलाफ वो बोल रहे थे। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने पाकिस्तान से मोदी को हटाने की मदद मांगी। आज सवाल यह है कि जब जरूरत है समझाने की, तो ये किसकी साजिश है शाहीन बाग में नागरिकता कानून पर आग लगाने की। और देश का प्रधानमंत्री इनके लिए कातिल है, पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के लिए आतंक का समर्थक भगोड़ा जाकिर नायक सच का मसीहा है। उन्हें जाकिर नायक की बात सच लगती है और देश के सरकार और संसद की बात झूठ लगती है। मोदी विरोध में देखिए ना, शाहीन बाग में आग, नागरिकता पर झूठ का राग और जाकिर नायक जैसे आतंकी का साथ। यही है कांग्रेस की बात। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता के खिलाफ नारों को 30 दिन का वक्त हो गया है। दिन हो या रात, लगातार नारे लग रहे हैं। दिल्ली आखिर शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन का सच क्या है? क्या इसके पीछे बड़ी सियासत हो रही है? यहाँ इकट्ठा महिलाओं और लोगों का कहना है कि ये जंग नागरिकता कानून और एनआरसी की तैयारी के खिलाफ है। बीजेपी वाले जो ये एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, इसको हिंदू मुस्लिम का मसला दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जो एक असंवैधानिक कार्य हमारी केंद्र सरकार ने किया है। ये संविधान के लिए हमारी लड़ाई है, संविधान बचाने के लिए। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सबकी लड़ाई है। हैरानी की बात है कि नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध पर बैठे लोगों ने इसे मोदी विरोध का मंच बना लिया और इसके लिए महिलाओं और बच्चों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि एक महीने से शाहीन बाग में विरोध के नाम पर सड़क जाम है, जनता परेशान है, लेकिन वहां सियासत करने वालों का मेला लगा हुआ है। तभी तो कभी शशि थरूर यहां पहुंचते हैं तो कभी कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर यहां लोगों को भड़काने वाले बयान दे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझसे चाहते हो जो मैं देने को तैयार हूँ और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखे कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। लोग परेशान हैं, जनता हलकान है, क्योंकि सड़क पर एक महीने से जाम लगा हुआ है। कोर्ट ने जनहित में पुलिस और प्रशासन को एक्शन का निर्देश भी दे दिया, लेकिन राजनेता हैं कि शाहीन बाग के प्रदर्शन जारी रहने में ही फायदा ढूंढ रहे हैं। संघर्ष हमारा जारी रहेगा, ये अकेली नहीं है, हम इनके साथ हैं। मगर ये हमारे टॉर्च बेयरर्स हैं, ये हमारा दीपक जलाने वाली, हमारी मोमबत्ती जलाने वाली, हमारे को रास्ता दिखाने वाली बन गई है। और ये शाहीन बाग आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। जो भी आंदोलन पीसफुल तरीके से चलता है वो कामयाबी की तरफ को चलता है। जब उसमें कहीं ना कहीं वायलेंस का एक रोल हो जाता है तो वो नाकामयाब हो जाता है। उसकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि ये पुरअमन तरीके से, बहुत पीसफुल तरीके से यहाँ अपनी बात लोग कह रहे हैं और अपना एक मैसेज देने में कामयाब है। दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से गुहार कर रही है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, लेकिन लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि पहले एनआरसी खत्म करें। सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस अदालत के निर्देश के मुताबिक सख्ती बरतती है तो भी हाय तौबा मचेगी और ये प्रदर्शन जारी रहता है तो आम लोग सवाल उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
तो आज का हैशटैग है कांग्रेस कातिल अटैक और ऑनलाइन सवाल है कि मोदी विरोध में शाहीन बाग में कांग्रेस लगाए सियासी आग और पहला मुद्दा भी यही है। और मेरी राय क्या है? मेरी राय सिर्फ इतनी है कि देखिए, एक तरफ दिल्ली पुलिस ये बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि कालिंदी कुंज वाला जो रास्ता है 1 महीने से बंद है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के चलते वो 1 महीने से रास्ता बंद है और प्रोटेस्ट के चलते कालिंदी कुंज का जो बहुत अहम मुख्य रास्ता है वो बंद है। पर उसे खाली कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी कदम उठाना है कानूनी तरीके से उठाइए उसको। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम धक्का मुक्की करके नहीं हटाएंगे, अपील कर रही है। तो जरूरत है कि लोगों को समझाया जाए, पर उसके उलट कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता वहां पर जाते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं संसद को, प्रधानमंत्री को, चुने हुए संसद और प्रधानमंत्री को कि ये कातिल है। ये किस तरीके की भाषा? और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। मणिशंकर अय्यर पहले भी ऐसी बातें कर चुके हैं। तो आज सवाल कई सारे हैं और वो सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ है विजय कौशिक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतू दबास। मेरे साथ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक, उनकी विचार रखने वाले संजीव उनियाल साहब। मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक मुंबई से अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी है। मेरे साथ शोएब जमाई भी है जो एक इस्लामिक स्कॉलर है। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता है यासिर जिलानी। पर सबसे पहले संविधान बचाने की ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं विजय कौशिक जी, इसमें आप शाहीन बाग में सियासी आग लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को, संसद को कातिल कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कह भी रहे तो किसके इशारे पर? पाकिस्तान के। मणिशंकर अय्यर लाहौर जाते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर आते हैं और शाहीन बाग में आग लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है कि कातिल कौन है। अब ये तो मणिशंकर अय्यर जी ही बखूबी बता सकते हैं कि उन्होंने किसको कातिल कहा है, मोदी जी को कहा है या अमित शाह जी को कहा है। लेकिन हमारे मानना है कि मोदी जी, अमित शाह कातिल नहीं है। और कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही है, कातिल शब्द जो यूज किया है, ये लोकतंत्र की हत्या के बारे में इस्तेमाल किया है ये शब्द, कि जो लोग लोकतंत्र के कातिल हैं, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों या फिर गृह मंत्री जी हों, तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रही है जो जनता, उसके साथ मणिशंकर अय्यर जी ने जाकर शुरुआत में एक सेकंड विजय कौशिक, उनका व्यक्तिगत स्टैंड है सारा। विजय कौशिक, ये व्यक्तिगत स्टैंड है आप कह रहे हैं। सबको शुरुआत में 45 सेकंड मिलेंगे, तो उस समय पर कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। बीजेपी से नीतू दबास है मेरे साथ। नीतू दबास ये कह रहे हैं, विजय कौशिक कह रहे हैं कि कातिल इनको लगता है देश के प्रधानमंत्री है, देश की संसद है, और उनको लगता है कि ये जो बातें मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। तो अगर व्यक्तिगत बयान है तो बीजेपी की, तो कांग्रेस पार्टी को उनको निकाल देना चाहिए। अभी तक रखा क्यों है? बार बार वो कुछ कहते हैं, कभी नीच कह देते हैं, कभी और कुछ कह देते हैं, और उनको पार्टी में बनाए रखते हैं, व्यक्तिगत बयान बोलते हैं। ये तो राहुल गांधी की मन की बात है, वरना निकाले पार्टी से। जी शर्मा जी, कांग्रेस के द्वारा शायद ही कोई ऐसी भद्दी गाली और ऐसे भद्दे शब्द होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ यूज नहीं किए गए होंगे, उनका इस्तेमाल नहीं किया होगा। और जैसे सीए के मुद्दे को इन्होंने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर, कैसे लड़ाई लड़कर इन्होंने जो पूरे देश में गंद मचाया है, सब इनके जो है किस तरह के लोग वहां पर पहुंचे हैं, शाहीन बाग में पहुंचना और वहां पर आरोप प्रत्यारोप और भद्दे शब्दों का। आप यहाँ पर विजय कौशिक जी भी बैठकर बोल रहे कि उन्होंने कातिल शब्द जो है उनके खिलाफ नहीं किया। आप उनके भाषण को देख लीजिए, उसमें साफ तौर पर वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि यहाँ पर मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और कुर्बानी किनके खिलाफ? जो यहाँ पर कातिल है, जिन्होंने काम किया है। तो आप इससे सब साफ समझ में आ रहा है कि वो कातिल शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता है ये जब अपने पक्ष में होते हैं, अपने जो सरकार में होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर जब ये असफल रहे, जब वो सीए को लाना चाहते हुए भी नहीं लेकर आए, जब आज ये विपक्ष में पहुंच गए, तो विरोध के नाम पर ये विरोध कर रहे हैं कि हमें विरोध करना चाहिए। देश को भटका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे देश में एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, शोएब जामाई, आप उसी इलाके से है।
शाहीन बाग को कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए उकसा रही है। दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, उन्होंने कल अपील की। आप भी जानते हो, आप यहीं पर रहते हो, आप जानते हो कि 20 मिनट का रास्ता अब 2-2.5 घंटे का हो चुका है। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, ईंधन बर्बाद हो रहा है, लोगों की इमरजेंसी सर्विसेज की व्हीकल्स नहीं पहुंच पा रही है, एम्बुलेंस को दिक्कत हो रही है। इन सारी चीजों से आप वाकिफ हो। दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी भड़काने की कोशिश कर रही है। 5 साल के बच्चे कह रहे हैं जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मणिशंकर अय्यर का प्रोपेगेंडा किस तरीके से भड़का रहा है वहां के लोगों को, आपको समझ में आ रहा है? दिल्ली पुलिस ने जो कल अपील की है, हमने रात में डिसीजन लेकर के दिल्ली पुलिस को ये कह दिया कि आप एक तरफ का रास्ता खोल सकते हैं, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस हमसे बात करने आई थी। दिल्ली पुलिस ने खुद कहा था कि आप एक तरफ का रास्ता खोल दीजिए। हमने कहा बिल्कुल आप खोल लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अब ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि वो किस तरीके से उसका इंतजाम करती है। दूसरी बात कि जब हमने ये आंदोलन की शुरुआत की थी, और मैं खुद इस आंदोलन का एक मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं, तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लोगों का इतना बड़ा समर्थन होगा, क्योंकि कल एक सिखों का जत्था पंजाब से चलकर वहां पहुंचा है और पूरे सिख भाई वहां पे लंगर लगा करके इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तीसरी बात कि हम इसको कांग्रेस और बीजेपी का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते। ये एक ओपन माइक सिस्टम है, ओपन स्टेज है। भारतीय जनता पार्टी का भी नेता आकर के यहाँ पे अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है तो हम उसमें कोई एतराज नहीं करेंगे। ठीक है। चौथी बात यह है ठीक है, आप कातिल की बात करते हैं। कातिल तो वो लोग हैं, जैसे बंगाल के जो अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो इस मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। ओके शोएब, आपकी बात आ गई। 45 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। इशारा कर दें तो हम ठीक है, यासिर जलानी वालों को सफाया ठीक है, आपकी बात आ गई। यासिर जलानी भी, एक सेकंड शोएब की आवाज बंद कीजिए। 45 सेकंड के बाद आप नहीं बोल सकते, 45 सेकंड सबको मिलेंगे। यासिर जलानी, शोएब जमई कहते हैं कि हम ये कांग्रेस बीजेपी का मंच नहीं बनाने देना चाहते हैं, तो फिर जब संसद को इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है और ये लोग इतने समझदार हैं पर लोगों को भड़काया जा रहा है, और किसके द्वारा? मणिशंकर अय्यर के द्वारा। मणिशंकर अय्यर वही है जिन्होंने नीच भी कहा था, चाय वाला भी कहा था, उन्हें पार्टी में फिर से ले लिया गया, उनको सम्मान दिया गया। तो मैं क्यों ना मानूं कि एक कांग्रेस के इशारे पर मणिशंकर अय्यर गए और वहां पर आग लगा रहे और शोएब जमई जैसे लोग इसका इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बात तो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। शोएब जमई ने जो भी बात की उसमें सारी की सारी बातें झूठ है। एक तो मैं कह दूं कि जो बंगाल के नेता ने बोला था उसको वहीं के मंत्री जो बीजेपी के, उन्होंने खंडन कर दिया। ये जानकारी नहीं रखते, प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आए और हम कांग्रेस को गाली दें, ये बीजेपी का कल्चर नहीं है किसी को गाली देना। लेकिन वहां पे अगर कोई बीजेपी समर्थक भी चला जाएगा तो लिंचिंग के हालात ये लोग पैदा कर देंगे, क्योंकि वहां नफरत का खेल खेला जा रहा है। वहां पे देखिए, मणिशंकर अय्यर का जो सवाल शहजाद साहब आपने मेरे से पूछा है, मणिशंकर वही है जो पाकिस्तान में जाके ये सेटिंग कर रहे थे कि यहां पे मोदी को निपटाइए, फिर हम लोग, हमारी जो आपसी याराना होगा वो बड़ा शानदार होगा। तो जो आदमी अपने वजीर आजम के लिए दूसरे मुल्क में जाके ये कह देता है, और उस बंदे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो इस तरह के लोगों के बीच में आता है, चाहे वो पाकिस्तान पहुंचा तब उसने उल्टी बात करी, और कल शाहीन बाग पहुंचा तो वो कातिल कह रहा था। तो इस तरह के लोग, और ये जो लोग हैं ये तो प्यादे हैं, ये खेल रहे, इन्हें कुछ नहीं मालूम कि शाहीन बाग को कैसे इस्तेमाल वो राजनीतिक दल कर रहा है जो हाशिए पे है। अतीकुर रहमान, विपक्ष का विरोध का हेडक्वार्टर बन चुका है शाहीन बाग। चलिए वो भी दिक्कत नहीं है, पर किसके इशारे पर? मैं आपको 2 फैक्ट बताना चाहता हूं। लाहौर क्रोनोलॉजी समझिए, आपको शायद बात अच्छी भी लगती है। लाहौर जाते हैं, फिर शाहीन बाग आते हैं, आग लगाते हैं, और उसी समय पर यह पता चलता है, रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी 1500 हैंडल क्रिएट करके सोशल मीडिया पर सीएए पर भ्रम फैला रही है। वहां पे लोगों को बोला जा रहा है, दिल्ली पुलिस कह रही है आपसे कि उठ जाइए, वो कह रहे हैं एनआरसी जब तक नहीं लिया जाएगा वापस तब तक हम नहीं उठेंगे। अब सोचिए, जो एनआरसी है ही नहीं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा, आग एट शाहीन बाग, यह आप लोगों की विपक्ष की राजनीति है। शहजाद, आप सिर्फ जो है ना एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं। शाहीन बाग में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी चीज को आप देखना पसंद कर रहे हैं जो एंटी बीजेपी नजर आ रहा है आपको।
वहां पर आपको तिरंगे नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर आपको फैज साहब की नजम पड़ी जा रही है वो नहीं नजर आ रहा है, वहां पर इंडिया गेट का एक उन्होंने मुजस्समा बनाया हुआ है, उसके थ्रू जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको नहीं नजर आ रहा है। वहां के मीडिया कोऑर्डिनेटर आपके सामने बैठे हैं शोएब जमाई साहब, उन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन दिया कि ये बीजेपी और कांग्रेस का कोई अखाड़ा नहीं है। आपको मालूम नहीं है, पहले मैं समझ रहा हूं ये मेरा टाइम है शहजाद, मैं समझ रहा हूं ये मेरा टाइम है। जी जी करिए अतीकुर रहमान कंप्लीट करिए। ठीक है। और मणिशंकर साहब जो कुछ भी अपना एजेंडा लेके वहां पर आए थे, आपको इस चीज को सराहना चाहिए शहजाद कि वहां के लोगों ने क्या उनकी हाँ में हाँ मिलाई, क्या वहां के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये एक पीपल्स मूवमेंट है और ना सिर्फ शाहीन बाग बल्कि मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में और तमाम पूरे भारत के अंदर इसी तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपका समय समाप्त हुआ, मुझे एक बार अब समय समाप्त हुआ, मुझे एक बार अब संजीव उनियाल के पास जाने दीजिए। संजीव उनियाल का रुख करना चाहता हूं मैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, नारे लगाए जाते हैं। ठीक है। संजीव उनियाल इतने मासूम बन रहे अतीकुर रहमान, उनको 1 महीने से वो सड़क बंद पड़ी है, उनको नहीं पता कि जिस सड़क पे 30,000 व्हीकल जाती है आश्रम वाले रास्ते पर, आज उस पे 1 लाख व्हीकल जा चुकी है। ट्रैफिक जैम से बुरा हाल है, व्यवस्थाएं पूरी चौपट होती जा रही है। पर वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मोदी विरोध करना है, सीए तो बहाना है। अगर इनकी देखिए ना, मोदी विरोध में आप बातें रख रहे हैं, देखिए एनआरसी पर बातें रख रहे हैं, मोदी कातिल है, पार्लियामेंट कातिल है, ये कह रहे हैं, ये सीधे सीधे सीए का बहाना, मोदी विरोध पर निशाना। मैं तो हैरान हूं कि मणिशंकर अय्यर जो कि पाकिस्तान में 2 दिन रहे, क्या प्रोपेगेंडा था, क्या प्लानिंग थी, वहां पर रहने के कारण क्या थे, और वहां से सीधे आते हैं, अपने परिवार को भी मुझे नहीं लगता ज्वाइन किया उन्होंने, वो सीधे के सीधे शाहीन बाग के मंच पर पहुंच जाते हैं, जिस मंच की ये लोग दुआई दे रहे हैं कि कोई भी उस मंच पर आ सकता है। कैसी विडंबना है ये। अरे आप जब कोई संवैधानिक विरोध कर रहे हैं तो संविधान के आप अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। आप देखिए सीएए है क्या अपने आप में, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने इतनी क्लैरिटी के साथ बता दिया है, परंतु आप कहते हैं, आधे लोग वहां पर कहते हैं कि भाई हम तो एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। एक महिलाएं, बच्चों को आप आगे कर रहे हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं, उनका परिवार कैसे चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और क्या क्या नारे लगा रहे हैं वो, आप देखिए कि हिटलर की छाती पर मूंग दलेंगे हम, हिटलर की तरह मौत मरेंगे आप। ये इस तरह की बातें करने वाले लोगों को ये कौन भड़का रहा है लगातार। विजय कौशिक, पूरा देश जान रहा है, पूरा संसार जानने लगा है, और आने वाला टाइम आ रहा है कि ये इसी तरह इनका आंदोलन जो है ना, ये ठीक है, आपका भी समय समाप्त हो चुका है। ठीक है संजीव जी। विजय कौशिक और बीजेपी। विजय कौशिक, पहले आपसे सवाल है कि मुझे एक बात बताइए, मणिशंकर अय्यर लाहौर जाते हैं, लाहौर में उनका एक समारोह है डेमोक्रेसी बचाने का। इससे बड़ा मजाक आपको समझ रहा है। डेमोक्रेसी बचाने का मंच पाकिस्तान में है, वहां पर वो जाकर भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है सीए कानून की वजह से, कश्मीर में और बाकी चीजों पर वो ज्ञान देकर आते हैं, और फिर पाकिस्तान से आते हैं, शाहीन बाग में आ जाते हैं और शाहीन बाग में आग लगाते हैं। आप अगर इसका समर्थन नहीं करते जी कांग्रेस पार्टी के लोग, तो उनको निकाल क्यों नहीं देते पार्टी से? देखिए, पार्टी ने उन्हें उनके बयानों को लेकर पहले निलंबित भी किया, और सीधी सी बात है कि उनकी व्यक्तिगत लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार न कांग्रेस पार्टी को है, न विजय कौशिक को है, न भाजपा को है। अगर वो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, सुनिए, अगर वो देश विरोधी, सुनिए, अगर वो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको पाकिस्तान जाने के लिए वीजा क्यों दिया? सीधे पाकिस्तान के लाहौर जाने के लिए वीजा क्यों दिया? सीधे पाकिस्तान के लाहौर से अरे भाई साहब, कुछ कनेक्शन जाने के लिए वीजा क्यों दिया? नहीं, तो आप कैसे ये सोच रहे हैं? मुझे तो देखिए, मेरे शाहीन बाग के लोगों को इतना यकीन है कि इन जैसे दूसरे लोगों को वो उनकी शक्लों को पहचानते, वो उनके बहकाने में नहीं आएंगे। बहुत जल्दी वहां पे, बहुत जल्दी मैं आपको मिलता है इस माध्यम से, शहजाद भाई के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि शाहीन बाग का आंदोलन खत्म होने जा रहा है। कि लोगों की जो देखिए, वो आईएसआई के बुलावे पर गए थे क्या? आप क्यों गए थे? आईएसआई के बुलावे क्यों गए थे? क्यों गए थे? और जाके आप वहाँ जो समूह बैठा हुआ है, जो शांति से, मानिए इनकी बात, शांति से प्रदर्शन कर रहा है,
वहां पे जाके आप कत्ल और कातिल की बात करते हैं, कत्ल और कातिल की बात करेंगे, मोदी का नाम लिया, पाएंगे मोदी जी का नाम लिया, नहीं कर, उनका कैरेक्टर यही है, उनका किरदार यही है। मतलब आपने कातिल मान दिया मोदी जी को, व्यापारी परेशान है, मोदी जी वहाँ के आंदोलन परेशान है, उनके बड़े बड़े उनकी बड़ी भाजपा के लोग मोदी जी को कातिल मानते हैं। आप मेरे साथ किसी का नाम नहीं लिया, आप सच्चाई बताता हूँ, वहाँ के आंदोलन परेशान है, वहाँ शोएब जामई, अगर मणिशंकर अय्यर, शोएब जामई, आप लोग इस कमेटी के हिस्सा है। एक सेकंड, नीतू में आ रहा हूँ। शोएब जामई और नीतू दबास, शोएब जामई, आप लोग कमेटी का हिस्सा है, आप लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आप सियासीकरण नहीं होने देना चाहते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के नाम एफआईआर में दर्ज है हिंसा भड़काने के लिए। मोहम्मद आसिफ खान से लेकर गुजरात में सीए के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए उनका नाम आगे आया है एफआईआर में। आप फिर भी ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं। आपको लगता है ये सही बात है, ये संविधान के तहत है, संविधान बचाने की बात है कि आप संसद को या प्रधानमंत्री को चुने हुए कातिल कहते हैं? देखिए, हम तमाम आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनतों से पूरी रात जग करके, मैं कल ही रात मैं 5 बजे सुबह तक वहां था। बताइए ना, ये सारी औरतें वहां रहती है, इतनी मेहनतों से हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सारे आंदोलनकारी, और मैं इसका मीडिया कोऑर्डिनेटर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तमाम मां बहनों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम किसी भी ऐसे शब्द, किसी भी ऐसे सेंटेंस का समर्थन कतई नहीं करते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ एट्रीब्यूट किया गया हो। उस समय रोका क्यों नहीं गया? नीतू दबास उस समय रोका क्यों नहीं गया? नीतू दबास शख्स हो, उसी समय इस भाषण को रोककर वहां के लोगों ने ऐलान क्यों नहीं किया कि मणिशंकर अय्यर गलत बोल रहे हैं, ये संविधान बचाएंगे, प्रधानमंत्री और संसद को कातिल कहकर? नीतू दबास, सुनिए, फंस गए खुद। नहीं, सुनिए, मैं, आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी है। तमाम मेरे एक दोस्त, आप एक बार उनको, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नहीं, पर सवाल बनेगा ना सर, सवाल बनेगा ना। संविधान बचा रहे थे, इतनी आप लोग राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते, मोदी विरोध का मंच नहीं है, तो आप सीधे सीधे रोक लेते मणिशंकर अय्यर को। आपने नहीं रोका। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं, फिर जवाब ले लीजिएगा। देखिए, जब किसी ने कोई कातिल कहा या बच्ची ने हिटलर कहा, तो किसी का भी नाम नहीं लिया गया। आप अपनी मर्जी से जो आपके दिमाग में जिसका नाम चल रहा है, आप खुद उसको एट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है सर, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो फिर आप मेरे को दिखा दीजिए, एक सेकंड, ऐसा शब्द मुझे दिखा दीजिए कि किसी को एट्रीब्यूट किया गया हो। बोल रहे थे आप, सोनिया गांधी को बोल रहे थे हिटलर? नहीं ना, बताइए ना। नहीं, आप क्लियर कीजिएगा कि बच्चे सोनिया गांधी को हिटलर बोल रहे थे। दिल्ली पुलिस को कहा जा रहा होगा जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जामिया के बच्चों को मारा, जिन्होंने जेएनयू के बच्चों को मारा। अरे भाई, इनके डबल स्टैंडर्ड्स की किसी को भी कहा जा सकता है, किसी को भी इशारा है। दूसरी बात, नीतू दबास मुंबई में सीए के समर्थन में प्रोग्राम स्कूल में होता है तो उसको रोक लेते हैं। यहाँ पे 5 साल की बच्ची से हिटलर की मौत मरेगा कहलवाते प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये इनकी हिपोक्रेसी है। यही सोचना है कि बच्चे भी कितना डरे हुए हैं, बच्चे भी जो मूवमेंट वहां पर चल रहा है शाहीन बाग में, जहन में आ गई। जी, शोएब जी, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, आपका समय हो गया। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं। ये नीतू दबास से कह रहे हैं बच्चे डरे हुए हैं। बच्चों को पता नहीं होगा कि क्या सीए है, बड़ों को पता नहीं कि एनआरसी आ नहीं रहा, और ये कह रहे बच्चे डरे हुए हैं। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों को डराया जा रहा है नीतू दबास, राजनीति के लिए, ओछी राजनीति। शोएब जी, यहाँ पर आप चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, पिछले दिनों से आपने मूवमेंट चलाया। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महीनों से आपका मूवमेंट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम कांग्रेस की सरकार में अगर आप 1 महीना सड़कों पर बैठते तो देखा था ना रामदेव जी के साथ क्या हुआ था, कि उनको कैसे भागना पड़े था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी आप मूवमेंट भी कर पा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर पा रहे हैं। दूसरी बात, मेरा शोएब जी आपसे सवाल है कि आपने यहाँ पर कहा कि पीपल्स मूवमेंट है, तो वहां पर मणिशंकर अय्यर और इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था कि जो मोदी जी की बोटी बोटी मैं कर दूंगा, ये लोग वहां पर भाषणबाजी करते हैं। आप कैसे ऐसे लोगों को मंच दे देते हैं? तीसरी बात, आपने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट करना अधिकार है। महीने भर से आपने सड़कों को वहां पर बंद किया हुआ। अगर आप उस क्षेत्र को जाके देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, वहां से आना जाना लोगों का बंद हो गया है, उनका काम बंद हो गया है, उनका व्यापार बंद हो गया। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है? जिस तरह की बदजुबानी वहां पर हो रही। चौथी बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, आप किस प्रकार की आजादी की मांग करते हो भाई? जिन्ना की आजादी,
क्या जिन्ना की आजादी की मांग करते हो? अतीकुर रहमान जवाब दीजिए। नफरत की राजनीति का अड्डा बनाकर बच्चों और महिलाओं को आगे करके नफरत की राजनीति का अड्डा की मांग कर रहे हैं वहां पर। मोदी विरोध का हेडक्वार्टर शाहीन बाग और उसमें सियासी आग। अतीकुर रहमान, देखिए, जब इतनी तकलीफ हो रही है आपको और लोगों की सुविधाओं में इतनी बाधाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप खुद क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि आप वापस ले लीजिए सीएए को? प्रोटेस्ट काय के लिए हो रहा है? प्रोटेस्ट को अगर खत्म करने की मंशा है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक सेंटेंस इशू करना है कि सीएए। समझदारी की बात कभी कभी करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि कल एक और लफंगे को इन्होंने अपना स्टेज दिया है। एमआईएम का एक लीडर है, ये जानते हैं मुंबई में दंगा भड़काने से लेके मारपीट करने के कई केसेस उसके ऊपर है, चार्ज है इसके ऊपर, वारिस 50, वो भी उसको भी इन्होंने स्टेज दिया और कह रहे कि ये आवाम का मूवमेंट है। ये जो वहाँ की अक्सरियत की आवाम बैठी हुई है, औरतें बैठी हुई, ऐसे लोगों को इससे आप कुछ बोलेंगे? चलिए इससे आप कुछ बोलेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। सवाल अब भी वही है कि क्या मोदी विरोध में शाहीन बाग में कांग्रेस और विपक्षी दल लगा रहे सियासी आग? एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते डिबेट में, तब तक के लिए आप देखिए आज की सुर्खियां, ताजा सुर्खियां। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है। और लोकतांत्रिक इसलिए कहता हूं क्योंकि वोटिंग के नतीजे लगातार हम दिखाते रहेंगे और सवाल यही है कि क्या मोदी विरोध में शाहीन बाग में कांग्रेस पार्टी लगा रही है सियासी आग, और यही सवाल है। पर हम रिजल्ट्स पे आए उससे पहले देखिए रिजल्ट दिख रहा है। विजय कौशिक 65% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शाहीन बाग में सियासी आग लगा रही है। पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कातिल है, हिटलर है, संसद जिसने ये असंवैधानिक कानून पारित कर दिया है, पर जाकिर नायक सच का मसीहा लग रहा है दिग्विजय सिंह को। जाकिर नायक की बातों को ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं जाकिर नायक जो कह रहा है वो सही है। भारत की जो संस्थाएं हैं, ईडी है, एनआईए है, सीबीआई है, वो सारी गलत है। गृह मंत्री झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठे हैं, एजेंसियां झूठी है, जाकिर नायक सच्चा है। ये जाकिर प्रेम फिर से उभर पड़ा आपका। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। ये भी व्यक्तिगत राय है। नहीं, और क्या दिग्विजय सिंह की अपनी व्यक्तिगत राय है? कांग्रेस में हर एक की व्यक्तिगत राय ही है, कांग्रेस की कोई राय नहीं। अब मान लीजिए कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया था, हर आदमी को व्यक्तिगत राय दे, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता कम से कम एक्सेप्ट तो करिए। अरे वो कार्यकर्ता है, वो आपके भविष्य को आप बनाते और बिगाड़ने का खेल दिग्विजय सिंह करते हैं। आप हजारों कार्यकर्ता उनके घर पे सुबह शाम पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं। आप बात कर रहे हैं उनकी, आप मनीषा को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप दिग्विजय को भी नहीं कर रहे, कल को आप राहुल गांधी को भी नहीं करेंगे, कल आप राहुल गांधी को भी नहीं करेंगे। इसके लिए भाजपा को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। अरे भाई साहब, कमाल सांसद हैं, आप कह रहे हैं बने रहने का कोई हक नहीं। लफंगे वहां पे आके वहां के आंदोलन को खराब कर रहे हैं और आप उनके समर्थन में खड़े हो गए। यासिर, अगर विजय कौशिक दिग्विजय की बात व्यक्तिगत राय, मणिशंकर की बात व्यक्तिगत राय, तो दिलीप घोष की बात जिसका सरकार ने खंडन किया वो व्यक्तिगत राय क्यों नहीं है? नहीं, वो हमको इस्तेमाल करना। हाँ, क्योंकि वो आप ये वो व्यक्तिगत राय क्यों नहीं है? सिलेक्टिव एमनेस्टिया के शिकार हो जाते हैं। सीधी सी बात ही समझा रहे हैं आप मुझे कब से। हाँ, कांग्रेस पार्टी जब भी इस मामले में किसी भी मामले में अधिकृत बयान देती है तो मीडिया के सामने एआईसीसी के द्वारा देती है। तो दिलीप घोष अधिकृत प्रवक्ता है बीजेपी के। देखिए, शोएब जामई, दिलीप घोष की बात, बीजेपी की बात, दिग्विजय का जाकिर प्रेम व्यक्तिगत राय, मोदी को कातिल कहना व्यक्तिगत राय, मोदी नीच व्यक्तिगत राय, मोदी को कहा मोदी को और दूसरी गालियां दी है वो सारी व्यक्तिगत राय। उनके कार्यों को देखते हुए मोदी जी को कातिल समझ रहे हैं, जूते के बराबर में रख रहे हैं लोग। ऐसी वीडियो आ रही है आंदोलन से। नहीं, शोएब जामई को इसलिए पूछो, इस्लामिक स्कॉलर भी है। जाकिर नायक जैसे आतंकी के लिए ये जो प्रेम आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो भी व्यक्तिगत राय। पर देश का संसद झूठा, देश का प्रधानमंत्री झूठा, वो सच्चा। देखिए शहजाद भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। हम लोग एक आम आदमी हैं और आम लोग हैं जो यहां से इस बिल के विरोध में खड़े हैं। तो आप कांग्रेस वालों से पूछ लीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए, आतंकवादी है कि नहीं? बड़ा आदमी नहीं, आप आम आदमी है, वही पूछ लीजिए, रखनी थी, वही जवाब दे दीजिए। ना जाकिर नायक आतंकवादी है कि नहीं?
और उसने भड़काया अगर कि सरकार नहीं? मुसलमानों को फिरकों में बांटा कि नहीं? अगर सरकार मुसलमानों को फिरकों में बांटा कि नहीं? सरकार के साथ इस्लाम के गलत प्रचार को बढ़ाया कि नहीं जाकिर नायक ने? मैं मानते हैं ना। मैं सुनिए ये शाहीन बाग का भगोड़ा मुद्दा हुआ जो कि है नहीं आप वो? हाईजैक मत कीजिए। ये जाकिर नायक उतने बड़े मुद्दे नहीं है। क्या मुझे आप अपनी बात रखने देंगे? रखिए जी जल्दी मुझे रखिए अपनी सर। बात रखने दीजिए। जी, जल्दी। देखिए जो लोग भी शाहीन बाग के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको इन माओं के आंसू में झांक करके देखना अरे झूठ चाहिए। मत बोलिए। जो अपनी आप माएं जो victim है card play एक मत साल कराइए से हमारी बच्चों को बहनों का लेकर नाम रात लेके। को उन बहनों का इस्तेमाल करना बंद करिए। और आंखों में चाहिए आपको। आंखों माओं का बहनों का सहारा लेके ये बात कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ बैठी एक हूँ सेकंड। आम कि आदमी मेरा नीतू- बेटा नीतू बड़ा हो दबास- जाए तो मुझसे ये न नीतू दबास- पूछे नीतू कि दबास- माँ आप क्या कर रही थी। नीतू दबास माँ आप क्या कर रही थी जब मेरी नीतू नागरिकता दबास, का मैंने सवाल जाकिर- किया जा देखिए, रहा ऐसा था। सुनिए, इसलिए ऐसा वो सुनिए, कहती है सुनिए। कि मैं अपने शोएब, बेटे को शोएब, ये शोएब, जवाब शोएब। देने के लिए यहाँ बैठी हूँ शोएब, कि मेरा शोएब, बेटा शोएब मुझसे और- सवाल न करे। और उनकी आंखों में आप आंसू नहीं और दे देखते रहे हैं, हैं ये। वो दर्द नहीं शादी की देखते हैं। बात है। शोएब, बेटियों के बारे में शोएब, ठीक प्रधानमंत्री है। नहीं ट्वीट कर सकते। ठीक है, ये एक तो सेकंड। सबसे बड़ा शोएब जामई, सिंबल मैं है आपको इसलिए women जाकिर एक empowerment सेकंड का। एक सेकंड महिला सशक्तिकरण नीतू इससे दबास ज्यादा और- नीतू दबास शोएब जामई को मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि देखिए ना कांग्रेस मोदी विरोध में अब क्या क्या करने लगी है। कातिल से बुलाना एक बात, कातिल बुलाना एक बात है, दूसरी बात है जाकिर नायक जैसे भगोड़े आतंकवादी समर्थक को भी उसकी बातों को भी सच मानना। कल दाऊद इब्राहिम की भी बात को सच मानेंगे, फिर कहना कि ये व्यक्तिगत राय है, ये व्यक्तिगत उन्होंने बोल दिया। अरे व्यक्तिगत राय है अगर दिग्विजय सिंह की, मणिशंकर अय्यर की, तो इनको पार्टी से निकालो, क्यों रखे हो उसको? नीतू दबास देखिए शहजाद जी, कांग्रेस का ये पूरी तरह से एक तय एजेंडा होता है कि उनको जब कोई भी भड़काऊ बयान देने होते हैं और उसके बाद जब भी उस पर सवाल पूछा जाता है कि आपका ये मतलब था, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था, ये मेरे व्यक्तिगत राय है, आप ये बता दीजिए। फिर कल को ये भी बोलेंगे कि राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे तो बोलेंगे कि राहुल गांधी की अलग राय है, और जब वो कांग्रेस के नाते बात करेंगे तो उनकी अलग राय है। ये इनका खुद का एजेंडा है जो चलाते रहते हैं। लेकिन मेरा फिर से ये सवाल है कि जो वहां पर आप बता रहे हैं कि पीपल्स मूवमेंट है, आप कैसे कांग्रेस के लोग कि लोगों का आंदोलन है तो कांग्रेस के लोग वहां कैसे पहुंच रहे हैं, इमरान मसूद वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं, और तमाम ऐसे लोगों का मंच वहां पर दे रहे हैं और जिन्ना की आजादी के नारे लगा रहे हैं, बच्चों में नफरत फैला रहे हैं। ये आंदोलन है क्या आपका कि महीनों से आपने सड़कों को रोका हुआ है, लोगों का वहां पर जो है जीना दुश्वार कर रखा है, वहां के लोगों का व्यापार ठप पड़ा हुआ है, दुकानें वहां पर खुल नहीं रही, क्या शोभा देती है? आप अधिकारों का नाम लेते हैं और दूसरों के अधिकारों की बात करते हैं। बजरंगी को भी भेज दीजिए। एक से शोएब जामई अतीकुर रहमान इतने जिम्मेदार व्यक्ति है वहां के, तो पता है वहां पे कुछ मीडिया के लोग भी वहां पर जा रहे हैं जो कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, और वो वहां की दादियों से कहलवा रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वहां पे जाकर कॉमेडियन भी जाकर कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। अतीकुर रहमान, आप तो पढ़े लिखे हैं, सीए में कौन सा कागज दिखाना है? आप शोएब जामई को बताइए कि वहां पर जाकर लोगों का भ्रम मिटाए। उल्टा वहां पे उनको मंच दिया जा रहा है जो देश के प्रधानमंत्री को कातिल कह रहे हैं, और आप इसको अवाम का मूवमेंट बता रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पीपल्स मूवमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट है। कोई भी नारे लगेंगे, किसी भी तरह की बातें होंगी, ओपन फोरम है, आप जाइए ना। आपको कुछ बोलना है तो किसने मना किया है आपको? अच्छा, तो मतलब बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? शहजाद आप क्यों एक नहीं जा रहे हैं? सेकंड, बताओ। मतलब आप जाइए, अपनी बात रखिए। मतलब दूसरी आप बात यहाँ पर सुनिए मेरी बात, कहेंगे कि चाहे किसी भी प्रकार के CAA आप हो, नारे चाहे NPR हो, चाहे मतलब NRC हो, जिन्ना की आजादी के हमने नारों का तीनों को तात्पर्य क्या क्लब है, किया आप है। बता दीजिए ना। जाकर देखें ना कि जिस देश के नेता के विदाउट नारे लगा वायलेंस रहे हैं, कल दिल्ली समर्थन हाई कोर्ट देश ने की एस्टेब्लिश हालात किया क्या है। है? शहजाद, विदाउट वायलेंस किसी भी प्रोटेस्ट को रोका नहीं जा सकता है। इतनी सी बात आप लोग को समझ में क्यों नहीं आती है? विदाउट वायलेंस हर तरह का प्रोटेस्ट जायज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे राइट है नहीं करना। संजीव उनियाल, अतीकुर रहमान कह रहे ओपन फोरम है, ओपन माइक है, जो आना चाहता है आए। भारत के टुकड़े टुकड़े की बात भी कर सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह भी कह सकते हैं। अगर उनका मन करे तो जिन्ना वाली आजादी भी मांग सकते हैं। संजीव उनियाल, उठा के फेंक दिया जाता आप लोगों को वहां से। समझना क्यों नहीं चाह रहे हो?
हैरान हूँ, अतीकुर रहमान क्या कह रहे संजीव हैं, शोएब जमाई क्या कह रहे हैं, प्रोटेम कार्ड खेलना चाहते हैं। अरे शोएब जमाई, तुम लगातार किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे, किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, शोएब जमाई को सब जानते हैं, कांग्रेस और नक्सलाइट के खिलाफ खड़े रहते थे। आज आपने किस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और आप उसके मीडिया एक्सपर्ट बनते हैं। आप कोई अपना लॉन्चिंग पैड बनाना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं शोएब जमाई, और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को ललकार के उनको गाली देकर आप नेता बनना चाहते हैं। आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना कद ऊपर करना चाहते हैं। सिर्फ ये लोग सिर्फ नेता बनने के कारण सीए ने क्या बुराई की है, सीए ने किसका नागरिकता ली है, नागरिकता देने वाला अधिकार है। आप महिलाओं को, वहां की बहनों को, वहां के बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को यूज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। आप सिर्फ नेता बनना चाहते हैं, आप सीए चाहिए केजरीवाल के साथ। ठीक है, यासिर आप उसी इलाके से, यासिर जिलानी, आप अब ये साबित होता जा रहा है कि शाहीन बाग, शहजाद भाई, संजीव उनियाल से कहिए, यासिर जिलानी से कहिए कि ये मुझे गाली दे, मुझे जो बुरा भला कहना है कहे, लेकिन उन बच्चों को गाली ना दे, उन महिलाओं को गाली ना दे। मुझे महिलाओं को गाली नहीं दे रहा, महिलाओं को गाली मत दीजिए, आप सलाम कर रहे हैं, आपके बच्चों को गाली मत दीजिए, उनके माँ बच्चों को गाली मत दीजिए। शोएब जमाई और संजीव उनियाल, एक मिनट रुक जाइए, संजीव उनियाल रुक जाइए। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हें किसी को मतलब ये जो छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हम आज आंदोलन के सिपाही हैं, मैं उस इलाके में आज से 10 साल पहले जो सबसे छोटी इकाई का चुनाव होता है कॉर्पोरेशन का, वो मैं लड़ चुका हूं। मुझे मालूम है कि अभी मैं पूछ लूं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर बैठे हैं कि उस शाहीन बाग में कितनी गलियां हैं, और किस नंबर के गली से शाहीन बाग के स्थल का रास्ता जाता है, इन्हें नहीं मालूम, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो बहनें हमारी हैं, उन बहनों को हम समझा लेंगे, लेकिन पॉलिटिकल मास्टर के नफरत को बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्यों नहीं गए? दूसरी बात मैं बताऊं, जिलानी भाई आप गए नहीं, अभी पहले उस आपको मंच दिया जा रहा है, के साथ गया था, आपको स्टेज दिया जा रहा है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं, महिलाओं के आंसू पोंछने नहीं आए, हम उससे बात कराएंगे। जिलानी भाई और सरकार आप उन महिलाओं के आंसू पोंछने 40 घंटे हो गए। शोएब जामी सुनिए 40 घंटे हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूं जो कोऑर्डिनेटर है सैयद कि वो फोन करेगा, मेरा नंबर नहीं था, और मैं कहा था कि मैं बात कराऊंगा, सरकार के लोग आएंगे, लेकिन वहां पे क्योंकि आपको ड्रामे करना है। अरे भाई मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नहीं आया, जिलानी साहब को ऑफिशियल बनाया, तमाम चैनलों पे याद दिला रहा हूं, प्रधानमंत्री जी वो लोग कहा चुके हुए। एक सेकंड, ये शोएब जमाई, आपने कहा, अतीकुर रहमान ने कहा कि ये मंच सबके लिए खुला है, अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति, सरकार का व्यक्ति आना चाहता है, आपको ओपन चैलेंज दिया जा रहा है यासिर जिलानी के द्वारा। आप अगले 1 मिनट में, 1 सेकंड, अगले 1 मिनट में आप हमें बताइए यासिर जिलानी को कब आप न्योता दे रहे? आप मुझे बताइए, आप वहां के कोऑर्डिनेटर हैं, आप जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे हैं, आप बताइए शाहीन बाग पर कब न्योता दे रहे हैं इनको? सुनिए इनको और बता दूं, ये यहाँ से क्या न्योता मुझे देंगे? अगर मैं वहां का आज रात 9 बजे आ जाए, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैंने डाला नहीं। इतनी नफरत की राजनीति लोगों ने वहां पर। जवाब शोएब जमाई कर रहे हैं, शोएब जवाब दीजिए। रात यासिर जिलानी साहब को न्योता दे रहा हूं, रात के 9 बजे वो आ जाएं, उनका भाषण हो जाएगा। ये ठीक है, यासिर जाएंगे, अपनी यासिर जाएंगे, उनकी पिटाई करवा देंगे। नहीं, एक सेकंड, मुझे पूरा विश्वास शोएब जमाई आप एश्योरेंस देते हैं। शोएब जमाई 1 सेकंड, ये हंसने की बात नहीं है, 1 सेकंड, नीतू दबास, 1 सेकंड, नीतू दबास, प्लीज वेट, नीतू दबास प्लीज वेट, सब लोग वेट। शोएब जमाई, सिर्फ शोएब जमाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोड्यूसर, शोएब जमाई और यासिर जिलानी, प्लीज। शोएब जमाई, क्या ये आप शाहीन बाग के जो पूरा वहां पे जो आंदोलन चल रहा है उसके तरफ से जिम्मेदारी तरीके से कह रहे हैं कि 9 बजे आज रात को यासिर जिलानी वहां आएंगे, उनकी हैकलिंग नहीं होगी, उन्हें पीटेंगे नहीं, उनकी लिंचिंग नहीं होगी, वो अपनी बात बिना किसी रोक टोक के रख सकते हैं? क्या एश्योरेंस है? जो कोऑर्डिनेटर है सैयद तासीर, उसका फोन आना चाहिए। शोएब जमाई एश्योरेंस दीजिए। मेरा आपके एश्योरेंस में सैयद तासीर कोऑर्डिनेटर है, उसका फोन आना चाहिए मेरे पास। जी शोएब,
सैयद तासीर भी फोन कर देंगे आपको, आप घबराइए नहीं। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूं। हम इंतजार करेंगे। हम किसी फोन करके किसी नेता को नहीं बुला रहे हैं, इंतजार करेंगे। आप वीआईपी प्रोटोकॉल चाहते हैं क्या? ना कोई भी नेता वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं आ रहा। प्रोटोकॉल पे आप हमारे बड़े भाई हैं ना, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको कोई छुएगा तो आपके पार्षद और एमएलए नहीं पहुंच पा रहे, वो नाराज हैं आपसे। जो वहाँ के लोकल पार्षद और एमएलए हैं वो आपसे नाराज है, आपकी हरकतों से नाराज चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आंदोलन तो अच्छी बात है ना। कांग्रेस का लीडर चाहता है कि आंदोलन हम किसी को दिल्ली चुनाव के लिए मंच नहीं देना चाहते हैं। लगता है शोएब जमाई हम किसी को दिल्ली चुनाव के लिए मंच नहीं देना चाहते हैं। एक साथ नहीं बोलेंगे, एक साथ कोई नहीं बोलेगा, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। संजीव उनियाल रुक जाइए, संजीव उनियाल रुक जाइए। विजय कौशिक, यहां पर क्या हुआ? यहां पर यासिर जिलानी कह रहे कि मुझे उस मंच पे जाना है, लोगों से बात करनी, वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मांगा, आप भी सुन रहे हो। अब कैसे गोलमोल कर रहे? क्या ये कांग्रेस का मंच है? क्या ये मोदी विरोध का मंच है? क्यों नहीं न्योता देने के लिए वो तैयार है? क्यों नहीं वो मणिशंकर अय्यर जाकर भड़काऊ भाषण दे सकते हैं? यासिर जिलानी जाकर वहां की दादियों को ये नहीं कह सकता कि एनआरसी नहीं आ रहा। अभी भाजपा के लोगों की पोल खुल गई आपके यहीं पर। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। कांग्रेस का और कभी ये कहते हैं कहाँ रुकेगा, कभी ये उसका कहते पता हैं भी कि नहीं है। आंदोलन को जो भड़काओ, लोकल नेता, आप लोकल पार्षद की बात कर रहा हूँ, लोकल एमएलए समझने की कोशिश कीजिए। झूठ मत फैलाइए, पहले इन्होंने झूठ मत फैलाइए। इसका जो लोकल लीडर है वो रहेगा कि नहीं रहेगा कांग्रेस में, ये भी आपको मालूम है। जैसे टिकट कटेगा कहीं और चला जाएगा, एक साथ नहीं, जैसे टिकट कटेगा कहीं और चला जाएगा। बताते हैं, कभी एक साथ बात नहीं करनी है। वहाँ के आंदोलन का एक ही मकसद है, लोग विधानसभा पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए नीतू दबास, एक सेकंड, विजय कौशिक, नीतू दबास, यहाँ से प्लीज क्रॉस टॉक नहीं, किसी की कि वहाँ इन लोगों ने नफरत है, जो बाहर के गुंडे, वामपंथी गुंडे वहाँ हैं, वो उनकी सोच। नीतू दबास जो डीयू और जामिया से वहाँ गुंडे खड़े हैं। आप लोग क्रॉस टॉक करना बंद करेंगे। नीतू दबास जो निकल के आ रहा है वो ये है कि शाहीन बाग का सीए से कुछ लेना देना नहीं है, ये हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है, संचालन हो रहा है अलग अलग एजेंडे का, कभी टुकड़े टुकड़े के एजेंडे का, कभी पाकिस्तान के एजेंडे का, और कभी जिन्नावाली आजादी के एजेंडे का, और अभी मोदी विरोध के एजेंडे का। मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ शोएब जमी जी से कि वो वहां पर मीडिया कोऑर्डिनेटर है, आप मुझे ये बता दीजिए कि सीए का कौन सा प्रावधान है जो आपकी नागरिकता छीन रहा है, और जो महिलाएं वहां पर हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों की नागरिकता की बात करने बैठे हैं। एक प्रोविजन आप इसका मुझे बता दें जिसमें ये पता चल रहा कि नागरिकता छीनी जा रही है। जवाब दूं। दूसरी बात मैं वो सवाल पूछना चाहती हूँ, आप पीपल्स मूवमेंट है, लेकिन आपके वहां से क्यों इस तरह के जो जिन्ना की आजादी के नारे आते हैं, कश्मीर फ्री करने के नारे लग रहे हैं, क्यों इस तरह की नफरत आपने बनाया हुआ है? जवाब दीजिए शोएब जमाई, जवाब दीजिए। जी जवाब दे देता हूँ, जवाब सुन। देखिए, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सब सेक्शन सी क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो अबेटमेंट का जो क्लॉज है, जिसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, इसको जब आप एनआरसी से जोड़ते हैं तो एनआरसी में अगर मेरा नाम नहीं आएगा तो मुझे नागरिकता साबित करने का बोझ होगा। क्योंकि मुझे अबेटमेंट नहीं मिला हुआ है, अबेटमेंट मिला हुआ है। संजीव उनियाल, एनआरसी कहाँ है? आपने देखा एनआरसी? और शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग सुन तो लीजिए, शेड्यूल एनपीआर के बगैर एनआरसी नहीं हो सकती, लेकिन एनपीआर हो रहा है तो एनपीआर अगला कदम एनआरसी है। सरकार ने अभी तक साफ नहीं कहा है कि एनआरसी नहीं आएगी। संजीव उनियाल, संजीव उनियाल, एनपीआर ही एनआरसी का पहला कदम है, और ये सारे लोग जानते हैं। शेड्यूल 6 में कानून के मुताबिक एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। एनपीआर अगर हो रहा है तो अगला कदम एनआरसी। मिस नीतू दबास, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज दूसरों को भी मौका दीजिए। नीतू दबास प्लीज एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। संजीव उनियाल, अब देखिए सीए से हटकर
एनआरसी, एनपीआर। ये एनआरसी एनपीआर का क्या चक्कर है? ये इसी तरीके से झूठ फैलाओ और शाहीन बाग में आग लगाओ, यही चल रहा है। शोएब जमाई, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरी आपसे विनती है, क्योंकि मैंने आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल पाया है, आप इस तरह के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको स्टे नहीं दिया, दोनों पार्लियामेंट्री उसमें बिल्कुल क्लियर हुआ, एनआरसी अभी आया नहीं है, चाची आएगी, चाची की मूछें होंगी, इस तरह कह के इन छोटे छोटे बच्चों को मिसगाइड मत करो। और शोएब जमाई, अगर आपने नेता बनना है, मुझे पता है यह आंदोलन में कुछ दम नहीं है, यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर शोएब जमाई अपने आप को एक नेता के रूप में स्टैब्लिश करने की पूरी चाह रखता है और वो कर भी देगा। मुझे नहीं पता, कोई ना कोई पार्टी आपको टिकट भी दे देगी, परंतु कृपा करके मुस्लिम बहनों का, बच्चों की जिंदगी, उनके स्कूल की डिस्टर्बेंस, और इस तरह की आप क्यों कर रहे हैं? देश को क्यों भटका रहे हो शोएब जमाई? तुम किसको मिसगाइड कर रहे हैं? महिलाओं की बेइज्जती मत कीजिए, थोड़ी छातियों भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ऑपरेटर हूं शोएब जमाई, उन महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर सकते आप, हमारी दादियों की बेइज्जती मत कीजिए। बेइज्जती और इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, आप उनको झूठ बता रहे हैं, एनआरसी के बारे में डरा रहे हैं, परिवार छोड़ के उनको सड़कों पर बिठा रखा है बहनों को आपने। ना हमारे दलित भाइयों के साथ हमारे दलित भाइयों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर बैठे हुए हैं, उनकी आप बेइज्जती नहीं कर सकते। क्या है? प्लीज, आपका इसकी इजाजत नहीं है आपको। आपका एजेंडा क्या है? उन महिलाओं की आप बेइज्जती मत कीजिए। उन्होंने बड़ी मेहनत से आंदोलन को खड़ा किया है। बच्चे को सब क्लॉज सेक्शन 2C ये समझाने के लिए आए हो, आप किसको मिसगाइड कर रहे हो? अतीकुर रहमान, मुस्लिम बहनों को क्यों? ठीक है संजीव उनियाल, एक सेकंड संजीव उनियाल। अतीकुर रहमान, महिलाओं का, बच्चों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठिठुरती ठंड में 2 बजे बैठाकर सड़कों पर, और आप लोगों की जो मंडली है जो ये भ्रम फैला रही है, वो तो पेरिस में वेकेशन कर रही है। अरे भाई साहब, बाकी की आजादी छोड़िए, सड़क की आजादी दिलवा दीजिए। आप तो मुंबई में मस्त हो, हम लोग त्रस्त है। ठीक है, ठीक है, देखिए संजीव साहब, जो सीएए का मामला है उसके लिए तो 61 पिटीशन 61 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 22 जुलाई को आ भी रहा है वो। दूसरी बात, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया है, प्रोटेस्ट करना पब्लिक का फंडामेंटल राइट है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द पीपल टू प्रोटेस्ट। परंतु एक दो 5 10 आंदोलन को चलने दीजिए, ये नहीं बोला। लास्ट संडे को 1 मिलियन पब्लिक थी, शाहीन बाग में 1 मिलियन पब्लिक अतीकुर रहमान, आप क्या कोर्ट का ऑर्डर चयनात्मक रूप से पढ़ते हैं क्या? आंदोलन के अंदर इतनी ताकत नहीं है, पुलिस को बोला अपने हिसाब से बातचीत करके आंदोलन को खत्म कराइए। और उन्होंने कहा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अतीकुर रहमान, ये बात छूट गई ना आपकी? देखा किस तरीके का एजेंडा और नैरेटिव है आपका? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस, ये खा गया। वैलिड है, आंदोलन लेजिटिमेट है, ये नहीं बोला हाईकोर्ट ने। जो वहाँ की सच्चाई है, वहाँ के बच्चे जो नोएडा स्कूल जाते हैं, 15 से 20 मिनट में स्कूल चले जाते थे, वो आज 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है, क्योंकि वो रास्ता बंद है और डीएमडी से जाना पड़ता है। तैमूर नगर से लेकर न्यूट्रेंस कॉलोनी से लेकर बाटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग, अबू फजल एनक्लेव, इनके जो लोग हैं वो जो नोएडा में काम करते हैं, नोएडा मोस्टली नोएडा के जो इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा का है, फेज 1 के अंदर, उसमें जो लोग काम करते हैं वो नहीं जा पा रहे, उनके यहाँ फाके की हालत है, की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये नहीं सोचा स्तर पे अगर आप ध्यान दें तो जो लोग वहाँ के दुकानदार हैं, ने ये तय किया है कि हम सब मिलके जो किराया है वो हम सब मिलके किराएदार जो हैं, जो दुकानदार किराएदार हैं, आप उनकी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। आप लोग अपने मफाद के लिए देखिए, अब इनके यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उससे आप किसी से बात करिए, जो वहाँ हमारी बहनें, तो वो कहती है कि बीजेपी सरकार सीए पे पूछिए तो वो कहेंगी रोजगार की बात करने लगेंगी। वो भारत में हिंसा कहाँ हो रहा है उसकी चर्चा करेंगी, किस राज्य में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करेंगी। अभी सीए को अतीकुर रहमान क्या दिखा रहे हैं आप? कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अतीकुर रहमान कुछ दिखाएंगे जरूर। क्या बता रहे हैं? मैं सवाल तब तक नीतू दबास। जस्टिस कामिनी ने कल कहा है, शहजाद, हाँ बोलिए,
the people are on वो the सर वो अलग streets केस था because सर, वो शाहीन बाग वाला Indian केस नहीं था वो। Parliament, in the Indian Parliament thinks which should have been said were अतीकुर not रहमान, said. तो फिर ये मुंबई में भी लागू कराइए ना। मुंबई में भी तो ये आजादी बोलने की होनी चाहिए ना। वहाँ के तो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। रास्ता खुलवाने पर हाई कोर्ट ने कहा कि जनहित और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई करे। ठीक है, ये भी कहा है हाई कोर्ट ने। ठीक है, आज के लिए समय, एक सेकंड, आज के लिए समय बस इतना ही था। देखिए नतीजे आपके सामने हैं और नतीजे क्या दिखा रहे हैं? नतीजे दिखा रहे हैं 84% लोग, 84% लोग कह रहे हैं कि मोदी विरोध में शाहीन बाग में कांग्रेस पार्टी लगा रही है सियासी आग। और बोलेंगे इमरजेंसी व्हीकल्स नहीं जा पा रही है, सड़कें जाम पड़ी हुई हैं, बच्चे अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, टाइम से जा रहे हैं तो 2-2 घंटे लौटने में उनको लग रहे हैं। और ये किसके लिए हो रहा है? एक सीए कानून में जिसमें भारत के कोई नागरिक को कोई असर नहीं पड़ता, पाकिस्तान के मुसलमान को नागरिकता मिले, इसलिए भारत के नागरिक और दिल्ली के खासकर नागरिकों को आप इस तरीके से फंसा रहे। ये पूरा का पूरा मामला है। तो किसके एजेंडे पे और क्यों हेडक्वार्टर बना हुआ है विरोध का, विपक्ष के, शाहीन बाग, ये सबको समझ में आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 3:55 पर एक और सुलगती हुई बहस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सड़कों की आजादी सबसे अहम आजादी है, सड़कें खाली करें।